हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वकार एजुपीडिया। टाइटैनिक, जिसका पूरा नाम रॉयल मेल शिप RMS टाइटैनिक था, एक ब्रिटिश लग्जरी मुसाफिर बहरी जहाज था जिसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ओन और ऑपरेट कर रही थी। दोस्तों, टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को साउथ हैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क USA अपने पहले सफ़र के दौरान एक आइसबर्ग से टकराने के बाद नॉर्थ एटलांटिक ओशन में डूब गई थी। दोस्तों, जहाज में 2224 मुसाफिर अमले समेत सवार थे और हादसे में 1500 से ज़ायद अफराद की मौत हो गई थी। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि टाइटैनिक आखिर कैसे डूब गई थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टाइटैनिक उस वक्त सबसे बड़ा बहरी जहाज था जो 270 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा था, जिसे बेलफास्ट में हारलैंड और वुल्फ शिपयार्ड ने बनाया था। दोस्तों, टाइटैनिक का कैप्टन एडवर्ड स्मिथ था जो जहाज के साथ डूब गया था। टाइटैनिक में यूरोप के कुछ अमीर तरीन अफराद सवार थे जो अमेरिका और कनाडा में नई आसाइशों की तलाश में जाना चाहते थे। दोस्तों, टाइटैनिक में दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। फर्स्ट क्लास जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल, स्मोकिंग रूम्स, आला दर्जे के रेस्टोरेंट्स, कैफेज और सैकड़ों लग्जरी कैबिन्स थे। टाइटैनिक में जदीद सिक्योरिटी सिस्टम जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स और वाटर टाइट डोर्स थे, जिसकी वजह से उसे प्रैक्टिकली अनसिंकेबल कहा जाता था। दोस्तों, टाइटैनिक टोटल 48 लाइफ बोट्स ले जाने की सलाहियत रखती थी, ताहम वो सिर्फ 20 लाइफ बोट्स लेकर गई थी। एक साथ इन 20 लाइफ बोट्स में 1178 अफराद सवार हो सकते थे। 10 अप्रैल को साउथ हैम्पटन से टाइटैनिक की रवानगी के कुछ देर बाद एक बंकर में कोयले में आग लग गई थी। सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद कैप्टन और चीफ इंजीनियर ने जहाज को चलते रहने का हुक्म दिया और स्टॉकर्स को समंदर में आग पर काबू पाते रहने का हुक्म दिया गया था। दोस्तों, कुछ माहिरीन के मुताबिक जहाज के साउथ हैम्पटन से निकलने के बाद आग बेकाबू हो गई थी। 14 अप्रैल को 4 दिन के सफ़र के बाद रात के तकरीबन 11:30 पर एक सर्चर ने एक आइसबर्ग को देखा। उसने वार्निंग बेल बजाई और कंट्रोल रूम को टेलीफोन किया। इंजनों को तेज़ी से रिवर्स किया गया और जहाज़ को तेज़ी से मोड़ दिया गया। बराह रास्त टक्कर के बजाय टाइटैनिक आइसबर्ग के किनारे को चीरता हुआ निकला। आगे डेक पर बर्फ के टुकड़े उड़ते हुए नजर आए। दोस्तों, सर्चर को लगा कि जहाज बर्फ से टकराव से बच गया है, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आइसबर्ग ने पानी के अंदर जहाज को 300 फुट तक चीर दिया है। जब कप्तान ने तबाहशुदा हिस्से का दौरा किया, तब तक 5 कंपार्टमेंट समंदरी पानी से भर चुके थे। कैप्टन ने फौरी अंदाज़ा लगाया कि शायद टाइटैनिक 1.5 घंटे तक पानी पर तैरता रहे। उस वक्त कप्तान ने लाइफ बोट्स को लोड करने का हुक्म दिया और ऑपरेटर को हेल्प का सिग्नल भेजने को कहा। आइसबर्ग के साथ टकराव के 1 घंटे बाद पहली लाइफ बोट को नीचे उतारा गया और उसके साथ ही गैर मुनज़्ज़म और बेतरतीबी से लोगों का इन्हिला शुरू हुआ। बोट को 65 लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था और उसमें सिर्फ 28 अफराद सवार हुए थे। दोस्तों, अफसोसनाक तौर पर टाइटैनिक के समंदर में डूबने से पहले उलझन और अफरा तफरी में तकरीबन हर लाइफ बोट को बुरी तरह से भरना शुरू किया जाने लगा। टाइटैनिक करीब 160 मिनट तक पानी पर तैरता रहा। इस दौरान लाइफ बोट्स में 706 अफराद डूबने से बच गए थे।
टाइटैनिक पर 1500 से ज़ायद अफराद समंदर में डूब गए थे। दोस्तों, टाइटैनिक के चीफ डिज़ाइनर थॉमस एंड्रयूज को आखिरी बार फर्स्ट क्लास स्मोकिंग रूम में देखा गया था। वो दीवार पर एक जहाज की पेंटिंग को खाली नज़रों से घूर रहा था। दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 रात के तकरीबन 2:20 पर टाइटैनिक 160 मिनट में समंदर में गर्क हो गई थी। क्यूनर्ड कारपाथिया एक बहरी जहाज आधी रात को टाइटैनिक की कॉल मौसूल होने के बाद पूरी रफ्तार से टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद सुबह के वक्त टाइटैनिक के पास पहुंचा और लाइफ बोट से तमाम अफराद को बचा लिया, जो 706 अफराद थे। इसके अलावा तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद डूब गए थे। टाइटैनिक के डूबने के फौरन बाद मलबे को तलाश करने की कोशिशें शुरू हो गई, लेकिन टेक्नोलॉजी के फुकदान और नॉर्थ एटलांटिक ओशन के इलाके की वसअत, पानी की 3 मील गहराई और तारीकी ने उसे तलाश करना इंतहाई मुश्किल बना दिया था। दोस्तों, 1985 में एक मुश्तरका अमरीकी फ्रांसीसी मुहिम ने RMS टाइटैनिक के मलबे को तलाश किया। तबाहशुदा जहाज नॉर्थ एटलांटिक ओशन में न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 400 मील मशरक में दरियाफ्त हुआ था, जो सतह समंदर से तकरीबन 13,000 फुट नीचे था। दोस्तों, सोचने की बात है कि टाइटैनिक जो 270 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा था, आखिर क्यों डूबा? क्या ये इंसानी गलती थी या ये कुदरत को चैलेंज करने का खमियाजा था? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा YouTube चैनल वकार एजुपीरियल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।